ख्वाहिश कर लेने भर से कहाँ किसी को मंजिल मिल पाती है। दरिया के पार उतरना हो तो लहरों से टकराना पड़ता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और होप कि आपका पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरा होगा और आप सब ने धूमधाम से दिवाली मनाई होगी। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय भी आप लोगों का अच्छा हो, हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अलगाव, जिसके बारे में मार्क्स अपनी पुस्तकों इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट एवं जर्मन आइडियोलॉजी में चर्चा करते हैं। मार्क्स के अनुसार यह उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। यह तब उत्पन्न होती है जब इस प्रणाली के भीतर कार्य करने वाले पृथक्करण और अमानवीय परिस्थितियों के साथ असंतोषजनक प्रभावों से गुजरते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अलगाव या अलगाववाद है क्या। यह एक व्यापक अवधारणा है और विशेष तौर पर अलगाव से तात्पर्य सामाजिक अलगाव से है। सामान्य समझ इसकी यह है कि व्यक्ति या समूह मुख्य धारा के समाज से अलग हो जाता है। समाजशास्त्री इस अवधारणा का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों या समूहों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक संरचनात्मक कारकों के लिए अपने समूह या समुदाय के मूल्यों, मानदंडों, प्रथाओं और सामाजिक संबंधों से वंचित महसूस करने लगते हैं। इन सब में आर्थिक संबंध भी शामिल होते हैं। सामाजिक अलगाव का अनुभव करने वाले लोग समाज के सामान्य एवं मुख्य धारा के मूल्यों को साझा नहीं करते और न ही समाज एवं उसके समूहों या संस्थाओं में एकीकृत ही हो पाते हैं, और इसीलिए वे मुख्य धारा से सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग औद्योगिक पूंजीवाद और वर्ग स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था के आलोचना हेतु किया है। मार्क्स कहते हैं यह उपरोक्त दोनों व्यवस्थाओं का परिणाम है और उनका समर्थन भी करता है। मार्क्स कहते हैं उत्पादन के पूंजीवादी व्यवस्था में जहां उत्पादन की प्रणाली पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार है और जो श्रम के भुगतान द्वारा श्रमिकों से श्रम खरीदता है, वहां श्रमिक वर्ग अपने संपूर्ण कार्य से अलगाव महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कल कारखानों में जहां श्रमिक वर्ग कार्य करता है, पूंजीपतियों का अधिकार होता है और उसके संपूर्ण प्रणाली पर पूंजीपति वर्ग अधिकार रखता है। इस प्रकार से श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों का निर्धारण पूंजीपति वर्ग या मालिक द्वारा किया जाता है। मार्क्स अपनी चर्चा में अलगाव के 4 स्वरूप बताते हैं। पहला, वस्तुओं के प्रति अलगाव। मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक वर्ग सभी वस्तुओं से जिनका वे उत्पादन करते हैं अलगाव का अनुभव करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी वस्तुएं दूसरों द्वारा डिजाइन एवं निर्धारित की जाती हैं। साथ ही इसका लाभ पूंजीपति वर्ग उठाता है, न कि श्रमिक वर्ग। दूसरा स्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव का है। मार्क्स कहते हैं उत्पादन की पूरी प्रक्रिया पूंजीपतियों द्वारा शासित होती है। साथ ही श्रमिकों के लिए यह नीरस, दोहरावपूर्ण और लाभहीन होती है। श्रमिक इस कार्य को केवल इसलिए संपन्न करता है क्योंकि उसे मजदूरी प्राप्त होती है और अंततः वह इस पूरी प्रक्रिया से अलगाव महसूस करने लगता है। तीसरा स्वरूप है स्वयं के प्रति अलगाव। यह पूरी प्रक्रिया श्रमिकों के लिए नीरस, उबाऊ, लाभहीन एवं शोषणकारी होती है। फलस्वरूप वह स्वयं एवं अपनी भावनाओं एवं इच्छाओं से भी अलगाव महसूस करने लगता है। चौथा और अंतिम स्वरूप है सहकर्मियों के प्रति अलगाव। मार्क्स बताते हैं उत्पादन की यह प्रक्रिया श्रमिकों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर देता है। श्रमिक श्रम की प्राप्ति के लिए स्वयं के श्रम को निम्नतम दर पर बेचता है और इस प्रकार से इस प्रक्रिया में वह अपने सहकर्मियों के प्रति भी अलगाव महसूस करने लगता है। इस प्रकार से मार्क्स का अलगाव का जो सिद्धांत है वह औद्योगिक समाजों पर आधारित है, परंतु यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी समाजशास्त्रियों के लिए जो श्रमिकों और उनकी दशाओं का अध्ययन करना चाहते हैं,
यह सिद्धांत बहुत ही सहायक है और इस सिद्धांत के अनुसार आज भी श्रमिकों की दशाओं में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। धन्यवाद। इस प्रकार से आज हमने मार्क्स के अलगाव संबंधी विचारों पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी हो और आपको एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।